गज़लकार दुष्यंत कुमार को कौन नहीं जानता है। एनवाइस के पाठ्यक्रम में कुछ गज़ल दिए गए हैं। इसमें पहली गज़ल है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस कविता में या इन पंक्तियों में सन 1960 के बाद लिखी गई साठोत्तरी कविता के अंतर्गत गज़ल विधा भी हिंदी में नए रूप में आने लगा। दुष्यंत कुमार की ये प्रभावशाली गज़ल बहुत बड़ी बात कह जाती है, क्योंकि असमानता, शोषण और अत्याचार के कारण चारों तरफ एक तरह का दर्द है। यह दर्द मनुष्य को उभरने नहीं देता है। इसका समाधान भी निकालना ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखकर इस कविता या गज़ल की इन पंक्तियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पीड़ा इतनी अधिक हो गई है कि वो पर्वत जैसी हो गई है, और इस पीड़ा को पिघलाने यानी इसको समस्या का समाधान के लिए हिमालय से जैसे गंगा निकलती है, वैसे इसका एक समाधान होना चाहिए जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। तो इस काव्य पंक्ति में सरल और सहज भाषा में बताया गया है और समस्या के समाधान पर प्रतीकात्मक रूप से हिमालय और गंगा शब्दों का प्रयोग किया गया है। पर्वत सी पिघलनी चाहिए में उपमा अलंकार देखने को आपको मिल रहा है, और प्रतीक के रूप में हिमालय है और गंगा जो समस्या का समाधान है, यह एक तरह का रूपक अलंकार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कविता का स्वर जो है धीरे धीरे छायावादी काल के बाद से बहुत तेज़ी से बदलता गया। नई कविता जहाँ असंतोष की बात करती थी, जहाँ आक्रोश की बात करती थी, जहाँ लोगों को न्याय दिलाने की बात करती थी, वह चीज़ आगे साठोत्तरी कविता में भी बढ़ती चली गई। तो गज़ल में और इधर नई कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भेड़िए जैसी कविता में आक्रोश और उन शोषणकारी, दमनकारी भेड़िए प्रतीक रूप में आम व्यक्ति के दुख पीड़ा को व्यक्त किया है। तो वहीं दुष्यंत कुमार जैसे गज़लकारों ने हिंदी और उर्दू के शब्द समन्वय के साथ आम भाषा में जो कविता गज़ल लिखी है, वह भी समस्या से समाधान और एक नई राह दिखाती हुई प्रतीत होती है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया है और इसमें भाषा सरल, सहज, प्रभावशाली है, जो प्रतीक और लक्षणिकता के कारण पाठकों पर गजब का प्रभाव डालती है।